नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की। जी हां, देखिए, सरकारी कार्यक्रम में नगर निगम ने भीड़ जुटा ली और 70 बसें भी लगाई। कांग्रेस और आप ने अब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है। टैक्स वसूली के साथ साथ अब नगर निगम ने जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को नया काम सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का दे दिया गया है। हम आपको बता दें कि लाल परेड ग्राउंड में आयोजित मिट्टी बचाओ जन जागरण अभियान किया जा रहा था और इस कार्यक्रम में नगर निगम ने लोगों को गाड़ी भर भर कर पहुंचा दिया। यही नहीं, इन लोगों के लिए लंच पैकेट का यहां पर इंतजाम भी किया गया। मामले ने तूल जब पकड़ा जब सोशल मीडिया में नगर निगम प्रशासन से लोगों ने सवाल किया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कार्यक्रम में निगम संपत्ति और धन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने इस मामले को ट्वीट कर दिया। हम आपको बता दें कि मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि वार्ड प्रभारी जैडो को भोपाल में नगर निगम आयुक्त ने बस भरवाने का टारगेट दिया और लाल परेड ग्राउंड में सरकारी कार्यक्रम चला। 70 बसें यहां पर भरवाई जाएगी। क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग कुछ करेगा इस मामले पर? 17 सालों से काबिज सरकार इसी तरह भीड़ जुटाती आई है। इधर आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल ने ये कहा है कि नगर निगम कर्मचारियों का मूल काम क्या है? बसों में लोगों को भरकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने का काम क्या नगर निगम का है? हम आपको बता दें कि यह मामला पहला नहीं है जब सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से भीड़ जुटाई गई है। देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, भीड़ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकती है, लेकिन इस बात का उल्लंघन खुद अब नगर निगम ही कर रहा है। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी एक बार 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंबेडकर जयंती थी और वहां पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में नगर निगम के जो अधिकारी थे, जेडो थे, उन्होंने भीड़ जुटाने का यहाँ पर काम दिया था और कार्यक्रम को लेकर टारगेट भी दिया गया था उनको। हम आपको बता दें कि भोपाल नगर निगम आयुक्त का इसमें यह कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था का काम जन अभियान परिषद का रहा। जब मामले ने तूल पकड़ा तो इन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि इसी के द्वारा वहां लोग भेजे गए थे और बसों का खर्च भी जन अभियान परिषद द्वारा उठाया गया है। इसमें नगर निगम की ओर से कोई भी राशि नहीं खर्च की गई है। सारी ही राशि जो है जन अभियान परिषद के द्वारा खर्च की गई है। हालांकि मामले ने तूल तो पकड़ लिया है, आगे जाकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनाव की। कांग्रेस में कई सीटों के लिए पैनल में एक ही नाम है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र 2 और 3 के नाम पर निर्णय अभी भी बरकरार है। उस पर नाम जो है वो तय नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस में अपने पसंदीदा चेहरों को टिकट दिलवाने का दबाव बना रहे वरिष्ठ नेताओं को अब लिखित में फॉर्म भरकर देना होगा कि ऐसा उनका उत्तरदायित्व तय करने के लिए कहा गया है। आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ इंदौर के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान इंदौर की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मिले लगभग 1000 बायोडेटा देखकर कमलनाथ ने कहा है कि इस सूची को आप छोटा करें और उसमें से भी कुछ नाम तय कर लेके आएँ। लेकिन और कई वार्डों में हम आपको बता दें कि एक नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 और 3 को अभी होल्ड पर रखा गया है क्योंकि वहां से वरिष्ठ नेता अश्विन जोशी और सत्यनारायण पटेल इस बैठक में मौजूद नहीं थे और इनका निर्णय बताया जा रहा है कि अब इंदौर में ही होगा। ये जो बैठक हुई थी वो भोपाल में हुई थी, लेकिन वहां पर इसका निर्णय नहीं हो पाया और अब इसका निर्णय सीधे इंदौर में ही होने वाला है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला का नाम फिलहाल तय हो चुका है, लेकिन 15 जून को वो अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे और उसे भरवाने के लिए कमलनाथ भी उनके साथ 15 जून को मौजूद रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावी स्तर की कि मैदानी स्तर पर कितना चुनाव प्रचार फिलहाल में किया जा रहा है। देखिए, तकनीक का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल भी इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं है और चुनाव की परंपरा तैयारियों के बीच इंटरनेट मीडिया से भी अब युद्ध लड़ा जा रहा है। न सिर्फ घर घर जाकर, न सिर्फ हर गली मोहल्लों में जाकर, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से भी अब अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही है और दूसरों की नाकामियां भी गिनवाई जा रही है। हम आपको बता दें कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक बहुत इजीली और बहुत जल्दी बातें पहुंच जाती है। इसके लिए सूचना IT पेशेवरों की जो सेवाएं हैं वो ली जा रही हैं और ऐसे योद्धाओं को भी लगाया गया है जो चुनाव में सामने नहीं आते, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती है। शहर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो 6 जुलाई को होना है। उसके बाद 17 जुलाई को परिणाम आ जाएंगे, लेकिन बदलते वक्त के साथ चुनाव लड़ने का तरीका भी अब
बदल चुका है और शहर में तेज गर्मी के बीच जनसंपर्क कठिन होता चला जा रहा है। इसी कारण से जो इंटरनेट मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ऐसे में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए सहज विकल्प उपलब्ध करवाता है और तकनीक के सहारे घर बैठे लाखों लोगों तक मिनटों में अपनी बात भी इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इस महत्व को समझते हुए चुनावी योजना में IT सेल की बहुत बड़ी भूमिका है और इन टीमों में IT पेशेवरों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर इन्हें कार्यकर्ता कहकर ही प्रचारित किया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये टीम काम करती है उसकी जानकारी हम दे देते हैं। टीम को ये बताया जाता है कि क्या मुद्दा उठाना है, उसका कंटेंट जो रहता है वो तैयार रहता है, किस हैशटैग के साथ इसको उठाना है और कैसे इसे ट्रेंड करना है ये भी उन्हें बताया जाता है। उदाहरण के लिए अगर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसका मुद्दा उन्हें पहले से ही पता होता है तो उससे संबंधित विषय का हैशटैग पहले से ट्रेंड किया जाता है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होती है उससे जुड़े विषय को विभिन्न हैशटैग से उसे पोस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद बहुत सी डमी प्रोफाइल बनाई जाती है और उनके जरिए भी कई सारे पोस्ट किए जाते हैं। नेता अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम संचालित करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं। कार्यकर्ताओं को भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर अपनी उपलब्धियाँ जो रहती है वो गिनवाई जाती है और कार्यकर्ताओं से ये भी कहा जाता है कि आप इन्हें कई सारे ग्रुप्स में सेंड कीजिए और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड सर्कल होता है या और भी उनके ग्रुप्स होते हैं उनसे भी कहा जाता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस वजह से पार्टी का प्रचार होता है। तो इस तरह से जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी, सभी लोग इंटरनेट मीडिया पर अब लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और इसी के माध्यम से अब प्रचार भी चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई। कोरोना महामारी ने बेशक एक विकराल त्रासदी का रूप ले लिया था, देश और दुनिया को बुरी तरह से झंझोड़ कर भी रख दिया, लेकिन इस त्रासदी ने कुछ सकारात्मक सबक भी हमें सिखाए हैं। अब देश कोरोना महामारी से लगभग मुक्त होने की स्थिति में आ चुका है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने जिन तकलीफों और आशंकाओं का सामना किया है उनसे भी हम बाहर आ चुके हैं। इस पूरी आपाधापी में हमने प्रकृति की जो तुलना की है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। हमें समझ में आया है कि प्रकृति का कितना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में होता है। मनुष्य प्रकृति के प्रति और अधिक सजग, सचेत और संवेदनशील बन चुका है, लेकिन लगता है कि हम एक बार फिर से प्रकृति के प्रति बेपरवाह अब होते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के से अपील की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, आसपास जो है अपने पर्यावरण का ध्यान रखें और अगर आपका जन्मदिन अगर होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन पौधे लगाएं या कोई भी आपका कार्यक्रम होता है, आप जो पैसे बेफालतू में खर्च कर देते हैं उसे ना करते हुए आप एक पौधा खरीदें और उसे जाकर आप लगाएं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें कि 12 जून को साउथ तुकोजगंज स्थित होटल कलिंगा पर सुबह 9 बजे से शहर के पर्यावरण से जुड़े जानकारों, प्रकृति प्रेमियों, प्रबुद्धजनों और मीडिया से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर एक टॉक शो का आयोजन भी किया गया है और इस टॉक शो में पर्यावरण से जुड़ी ही बातें की जाने वाली है कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम बात करेंगे राजनीति की। देखिए, भाजपा की शहरी राजनीति में क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला और क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को पहले अलग अलग खेमों का माना जाता रहा है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के पहले जब राजनीति के ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव यदि एक साथ हो जाएं तो कयास और चर्चा होना लाजमी हो जाती है। गत दिन पूर्व विधायक गुप्ता के कार्यालय में विधायक मेंदोला की उनसे चाय पर लंबी चर्चा हुई। अब मेंदोला खुद उनके पास गए थे या सुदर्शन गुप्ता ने उन्हें बुलाया था, इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबी इस पर चर्चा हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या महापौर पद को लेकर इन्होंने इतनी लंबी चर्चा की है, लेकिन जो भी उन्होंने बातचीत अंदर जो भी बातचीत की है वो अभी तक बाहर निकलकर नहीं आई है, लेकिन सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि उत्तर और दक्षिण का मिलन होना मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए दोनों गंभीर दावेदारों के बीच मुलाकात हुई है और शहर की राजनीति में इस जो बातचीत है उसने हलचल जरूर मचा दी है। इस मुलाकात की जानकारी भाजपाइयों तक पहुंची तो दोनों ध्रुवों के बीच बन रहे समीकरण को समझने में पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों ही जुट चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि इनकी जो भी चर्चा हुई है वो कब बाहर निकल कर आती है और किस विषय पर ये चर्चा हुई है ये जानना खास होगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। देखिए, भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निकाय चुनाव की संचालक समिति में शामिल नहीं किए जाने पर वो नाराज चल रही है और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी कर दिया, जिससे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्हें ट्वीट किए देरी ही नहीं हुई कि कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है और कई तरह की अब बयानबाजी भी चल पड़ी है। हालांकि ये किस और मोड़ लेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।